Hello everyone, I hope everything is fine and welcome back to my YouTube channel Jaya Study Classes. Today we will see question number 4, 5 and 6 of installment payment system. So start with question number 4 and the topic is additional interest to be added in installment. Okay, अब क्या टॉपिक आया, जो इंटरेस्ट वगैरह है ना वो इंस्टॉलमेंट में जो है वो इंक्लूड नहीं रहेगा. ओके, सो सी द क्वेश्चन इज on 1st January 2013, a printing company purchased machinery on the installment payment system. The cash price of machine is Rs 4,000 and Rs 800 paid on delivery, and 4 annual installment of Rs 800 each are paid on 31st December. In addition, interest is to be charged at 6% per annum on yearly balances. So the vendor's account in the books of printing company for the period of agreement, assuming that all payment were duly made. Clear है? See the solution. So first of all, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. आपने जब क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व किया उसी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो एचपीएस सिस्टम है उससे ज़्यादा कुछ डिफर नहीं करता आईपीएस सिस्टम, मीन्स इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम. ठीक है, सेम प्रोसेस वगैरह करना होता है. और क्योंकि अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, हमें खुद से एडअप करना है, तो लास्ट वाले तक जो है सेम प्रोसेस से इंटरेस्ट निकालेंगे. और अगर इंटरेस्ट इंक्लूड होता है इंस्टॉलमेंट में तो लास्ट वाले में हमें सिर्फ लेस करना होता है. राइट. सो आप देखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट देखो. नेक्स्ट हम वेंडर अकाउंट बनाएंगे. ओके, हाँ, तो ये हुआ हमारा यहाँ तक वेंडर अकाउंट का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन इज ऑन 1st January 2014 an automobile company purchased machinery on the installment payment system. The cash price of the machinery is Rs 42,000. Rs 10,000 is paid on delivery and 4 annual installment of Rs 8,000 each are paid on 31st December. In addition, interest is to be charged at 6% per annum on yearly balances. So the accounts in the books of automobile company, assuming that all payments were duly made, the automobile company depreciate machinery at the rate of 10% per annum on fixed installment system. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें दी गई है इन्फॉर्मेशन. अकॉर्डिंग टू दिस आपको सॉल्व करना है. सो सी द सॉल्यूशन. सेम प्रोसेस करना है इसमें भी. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूड हमारा नहीं है. तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले जो डाउन पेमेंट है उसका हमने लेस किया, और फिर यहाँ पे क्योंकि हमें कैश प्राइस दी गई है जो हम पेड कर रहे हैं, और उसमें इंटरेस्ट एडअप करने के बाद हमारा इंस्टॉलमेंट बन रहा है कि कितना कितना का है. बट इधर तो लेस हम जो एसेट पेड करते हैं उसी को करते हैं. ठीक है, और मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि मैं पूरे जो भी एंट्रीज है उसको 1 बाय 1 इसलिए एक्सप्लेन नहीं करती हूँ क्योंकि वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो जाएगा. तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप सॉल्यूशन करने जाओ, जो भी चैप्टर की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाओ, तो आप एक बार जो है ना उसकी एंट्रीज जरूर पढ़ लो. उस चैप्टर की एक बार रीडिंग दे दो और जो इंपॉर्टेंट एंट्रीज है उसको 1 से 2 बार जरूर पढ़ लो. इससे क्या होगी कि आपको जो है ना बनाने में बहुत ईजी होगा और अच्छे से सॉल्यूशन की जो भी स्टेप है, ये क्यों किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी. ठीक है. नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन करेंगे. 10% हमारा है और क्या है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम है. मैंने क्या बताया आपको, 2 टाइप्स के डेप्रिसिएशन जो है वो कॉमनली यूज्ड किए जाते हैं. वन इज फिक्स्ड मेथड एंड अनदर इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. तो देखिए फिक्स्ड मेथड को जो है ना बहुत सारे नेम से जानते हैं. फिक्स्ड मेथड बोले या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलो, स्ट्रेट मेथड बोलो, तो ये सारी चीज़ें एक हो गई. इस वाले डेप्रिसिएशन में होता क्या है कि कोई जो भी एसेट की प्राइस है तो उसी प्राइस पे जो है ना हर साल जो है वो डेप्रिसिएशन की जो रेट रहेगी उस पर निकलेगी. ठीक है, मतलब कि जैसे इसका जो भी है, ठीक है, 42,000 है, तो इसका 10% जो है हर साल लास्ट में 42,000 का ही 10% निकलेगा. इसलिए हर बार क्या आएगा, 4200 ही आएगा. नेक्स्ट एक जो प्रोसेस होता है दैट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं. उसमें क्या होता है, ईयर बाय ईयर, जैसे कि ये 42,000 है और इसका 10% डेप्रिसिएशन होने के बाद जो बचता है तो क्या करते हैं, जो एसेट लेस करने के बाद जो वैल्यू आता है अगले साल उस पर निकालते हैं क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा है बार बार. ठीक है, तो ये दोनों डेप्रिसिएशन के मेथड को आप समझोगे, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको ध्यान से पढ़ोगे, उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन निकालोगे ना. नेक्स्ट अब हमें एसेट अकाउंट बनानी है, तो ये रही एसेट अकाउंट. नेक्स्ट वेंडर अकाउंट हमें बनानी है. ये कुछ भी नहीं है, यहाँ तक बैलेंस किया गया है 46,800. ठीक है,
नेक्स्ट ये हुई हमारी, ये उसी की पार्ट है जो भी बन रही थी वेंडर अकाउंट, और ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट तो बहुत ही इजी है, यू कैन सी दिस। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट अकाउंट। अब हमें इंटरेस्ट अकाउंट भी बनानी है। एक इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ही है जो कि एक एक्स्ट्रा अकाउंट हमें बनाना होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में, बाकी जो है वो हायर परचेज सिस्टम जैसा ही है। ओके, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। आपने जो है ना हायर परचेज सिस्टम में भी पढ़ा था कि जब कैश प्राइस ना दे तो कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो 2 टाइप्स जो है ना वो आपने पढ़ा था। एक है एन्युटी मेथड, जिसमें जो है ₹1 की वैल्यू दी होती है, उसके अकॉर्डिंग जितना रुपया है उसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं। और दूसरा एक होता है बैक मेथड, जिसका यूज हम पीछे से जो है इंस्टॉलमेंट से निकाल कर करते हैं। ये दोनों मेथड से कैश प्राइस निकालते हैं। आपने इंटरेस्ट का भी जो है मेथड पढ़ा हुआ था, जो भी है इन्वर्स प्रोपोर्शन मेथड, प्रोपोर्शन मेथड, उसके बाद आपने पढ़ा हुआ था प्रोडक्ट मेथड, राइट। वो इंटरेस्ट निकालने में यूज करते हैं। बिल्कुल इसमें भी अगर क्वेश्चन है तो उसी तरीके से हमें यूज करना है। वैसे अभी हमें कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस देखना है, और वो भी कौन से मेथड पे, एन्युटी मेथड पे। सीधे क्वेश्चन, श्री A.K. सराफ purchased a truck on installment payment system from Kejriwal and Company on 1st January 2014. The cash price of the truck was ₹2 lakh. The price was to be made as ₹63,840 down and the balance in 3 equal annual installment from 31st December 2014 at 5% per annum. ₹1 can be by an annuity of ₹0.367215 at 5% for 3 years. Buy a depreciate truck at 10% per annum on diminishing balance basis. So the truck account, vendor's account and the interest suspense account in the books of A.K. सराफ। अगर सिर्फ दे दे कि ये जो है ना परचेजर के बुक में निकालिए, तो जो भी इंपॉर्टेंट अकाउंट है सारे बनाओगे, लेकिन जब दे दे कि स्पेशल अकाउंट का नेम दे दे तब हमें उतना ही बनाना है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो यहाँ गौर से देखोगे, यहाँ पे हमें कैश प्राइस तो दे दिया है, बट हमारा जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है, मतलब कि हर साल कितना कितना इंस्टॉलमेंट दे, इसकी वैल्यू नहीं दी गई है। लेकिन हमें यहाँ पता है, एक चीज़ देखना है कि ₹1 की वैल्यू जो है इतनी है, ठीक है, यानी कि ₹1 कैश प्राइस होने पे इतना इंस्टॉलमेंट होता है। तो एक्चुअल में जो कैश प्राइस है वो कितना है हमारा, वो है हमारा 1,36,160। कैसे, हमारा क्या है, जो 2 लाख है वो हमारा जो है ये हमारा प्राइस है एसेट का, और उसमें से हमें लेस करना है 63,840, क्योंकि डाउन पेमेंट क्या है। तो कितना बचा हमारा 1,36,160, इतना बचा हमारा। इसी कैश प्राइस का हमें इंस्टॉलमेंट करना है। तो आप देखोगे कितना निकालना है। तो अब हम जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला प्रोसेस आएगा, है ना। एनुअल इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू इतना इंटू इतना करोगे, इट मीन्स दैट 50,000 जो है वो हमारी निकल के आएगी इंस्टॉलमेंट। अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें कैश प्राइस भी पता चला, डाउन पेमेंट जो है वो भी पता चला, और इंस्टॉलमेंट कितना कितना पेड करना है ये भी पता चला हमें। और ये भी पता है कि जो इंस्टॉलमेंट है उसी में इंक्लूड है इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे। लास्ट वाला स्टेप जो है उसमें लेस करके हम इंटरेस्ट निकालेंगे। नेक्स्ट, अब क्या क्या बोला है हमें बनाने को, ट्रक अकाउंट। तो ये हुई हमारी ट्रक अकाउंट, क्लियर है। नेक्स्ट, और डेप्रिसिएशन जो है आप आगे देख लोगे, आगे वाले पेज में है। ये हुई ट्रक अकाउंट, जो भी डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे आई है। 10% जो है वो डिमिनिशिंग बैलेंस पे बोला है, तो जो भी लेस करने के बाद आएगा उस पर निकालेंगे। नेक्स्ट, हायर वेंडर अकाउंट बोला है हमें बनाने को, एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बोला है, राइट। ठीक है। सो ये हुई हमारी ओवरऑल क्वेश्चन नंबर जो है आज हमने देखा 4, 5 एंड 6। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।